इंग्लैंड जब हारती है तो हमको बहुत खुशी होती है। तो इन लोगों ने हमको बहुत बुरी तरह लूटा है, हमारे देश की हालत खराब करने में इनका ही हाथ है। लेकिन चलिए खैर, वो तो अब एक अलग बात है। जिस तरह से इन लोगों ने क्रिकेट खेली है, अब प्रॉब्लम क्या है, कल के मैच के बारे में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। इंग्लैंड डिडंट टर्न अप एट ऑल एट द ग्राउंड। वो जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस शटर हुआ है ना, वो देख के तो मुझे जॉश बटलर पे तरस आता है। लेकिन इन लोगों की गलती क्या है? इन लोगों ने बहुत ज्यादा बेसिक मिस्टेक्स की है। इतना ज्यादा आईपीएल खेलने के बाद ये लोग इस तरह की गलतियां कैसे कर सकते हैं? खैर, इन लोगों ने एक तो कोच गलत सेलेक्ट कर रखा है। वो मैथ्यू मॉड जो है, वो मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ उसका कंट्रीब्यूशन है इसमें, क्योंकि मैथ्यू मॉड का केकेआर के साथ जरूर, वो केकेआर का भी हेड कोच रहा है एक बार, उसने वहां केकेआर की भी ऐसी बैंड बजवाई थी। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये टेम्पलेट जो है वो पूरा वो ब्रेंडन मैकलम का ही है, वो बेसबॉल वाला। और जिस तरह से अगर हम ये देखें कि कल इंग्लैंड ने गलतियां क्या की हैं या इस पूरे टूर्नामेंट में गलतियां क्या की हैं, तो टेम्पलेट इनका वही चल रहा है। उसके बाद इन्होंने इंडिया के हिसाब से टीम बहुत गलत सिलेक्ट की है। यहाँ इनकी टीम में जो बॉलर्स हैं, बॉलर्स में बिल्कुल पेनिट्रेशन है ही नहीं। वो जो मार्क वुड है, 155 की स्पीड में वो हारिस रऊफ की तरह बॉलिंग कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनकी क्या हालत हो रही है। अगर आपकी बॉलिंग में कुछ भी अगर वेरिएशन या फिर कोई स्विंग या कोई सीम ये अगर नहीं है, तो आपकी टीम का तो फिर भुरता बनना बिल्कुल लाजमी है। वही हो रहा है। ये लोग सारे ऑलराउंडर्स भर के ले आए। दूसरी बात, इनकी बैटिंग बिल्कुल चल ही नहीं रही है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। सबसे पहली गलती तो ये लोग ये कर रहे हैं कि इंडिया में जो इंग्लैंड का सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन है वो है जॉश बटलर। अब अगर वो 5वें 6वें नंबर पे बैटिंग करने आएगा तो आप उसको यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हो। और कल की विकेट में इन लोगों ने ये सोचा कि बेंगलोर का विकेट, इन लोगों को आईपीएल का एक्सपीरियंस है कि आईपीएल में तो बेंगलोर में बहुत ज्यादा रन बनते हैं, और ये लोग ये चीज भूल गए कि वो दिन का मैच था। कल दिन का मैच था। आईपीएल में रन बनते हैं जो कि शाम को जो मैचेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रन बनते हैं। कल इंग्लैंड के पास सबसे अच्छा मौका ये था कि आपको टॉस जीत के बाद में बैटिंग करनी चाहिए थी। जब आप देख रहे हो इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री है, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, 25-26 मैचेस जो हुए हैं, सब में बाद में बैटिंग करना कंपैरेटिवली आसान हो रहा है। आपकी पारी तो सेकंड इनिंग्स में अंडर लाइट्स ही होती है, जहां पे बॉल इजी आती है। शुरू में बैटिंग कर ली। अब शुरू में देखिए, बेंगलोर में इन लोगों ने शायद ध्यान भी नहीं दिया। मौसम ठंडा हो रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है तो पिच में जो भी मॉइस्चर है वो काफी ज्यादा देर तक रहेगा विकेट के ऊपर। और आपने देखा कितनी बुरी तरह से बॉल स्विंग हो रही थी। बुरी तरह से मेरा मतलब यह है कि काफी अच्छी खासी स्विंग हो रही थी। जो एंजेलो मैथ्यूज जैसे बॉलर ने 2 विकेट ले लिए। 36 साल की उम्र में वो 3 साल बाद वनडे की टीम में आया। उसने 3 साल बाद वनडे मैचेस में बॉलिंग की है और उसको आपने 2 विकेट दे दिए। डेविड मलान जैसा बैट्समैन जो कि अच्छा खासा टेस्ट में, ये T20 में, इनमें सब में खेलने वाला है, उसने शुरुआत अच्छी की, लेकिन बाद में उससे स्विंग संभाली नहीं गई एंजेलो मैथ्यूज की। वो जरा सी बॉल डेविएट हुई है और उसमें वो आउट हो गया। जॉश बटलर को ऊपर आना चाहिए। डेविड मलान को आप 1 डाउन लेके आओ, या आप चलो डेविड मलान के साथ ओपन करो, बेयरस्टो को टीम से बाहर करो। बेयरस्टो, दूसरी गलती है इनकी, जब वो इतने दिनों से अनफिट होके टीम से बाहर था। आप लोगों ने, इंग्लैंड ने कोई भी वनडे मैचेस वर्ल्ड कप के पहले ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की है। ये सिर्फ ये न्यूजीलैंड के साथ ये 3-4 मैच खेले हैं। उसके अलावा आप लोगों को याद है कोई भी मैचेस नहीं खेले ये वनडे मैचेस। तो वनडे मैचेस की इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। ऊपर से इंग्लैंड में प्रैक्टिस करना बात अलग होती है, और इंडिया के हिसाब से टीम सेलेक्ट करना बिल्कुल बात अलग होती है। जो ये जॉनी बेयरस्टो बिल्कुल टीम में नहीं बनता था। ये लोग एक बैट्समैन को छोड़ के आए हैं इंग्लैंड में, जो इनको अकेले ही 2-3 मैचेस जिता के दे सकता था। उसका नाम है जेसन रॉय। जेसन रॉय ने इस बार आईपीएल में कितनी अच्छी बैटिंग की थी, और उसने इनफैक्ट पीएसएल में भी अच्छी बैटिंग की थी, मैंने ऐसा सुना है। तो उस बैट्समैन को आपने छोड़ दिया और एक अनफिट बैट्समैन को आप लेके चले आए इधर। ठीक है, आईपीएल का उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन अभी वो टच में नहीं है। उसने क्रिकेट नहीं खेली है ज्यादा। आपको तो ये भी डर होना चाहिए था कि वो दोबारा कहीं अनफिट ना हो जाए। फिर सारे के सारे अधकचरे टाइप के ऑलराउंडर्स, ये सिर्फ फट्टे विकेट में ये खेलने वाले लोग हैं। फ्लैट विकेट इनको दे दो तो ये बिल्कुल रन बना देंगे। और कल के मैच में जो तीसरी सबसे बड़ी गलती की इंग्लैंड ने, टॉस जीतने के बाद, देखिए आप अभी आपकी टीम कॉर्नर में लगी हुई है टूर्नामेंट में, बहुत बुरी हालत हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैच जीतना जरूरी है। मैच आप कब जीत सकते हो? आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है तो आप बाद में बैटिंग करते,
जबकि आपको मालूम है कि बाद में बैटिंग करना आसान भी हो जाता है और श्रीलंका जैसी इनएक्सपीरियंस टीम थोड़ा प्रेशर में भी आ सकती है। लेकिन आप लोग पहले ही सोच के चले गए कि हमको तो ये मैच नेट रन रेट को इंप्रूव करने के हिसाब से खेलना है, तो इसलिए अब आप जब चूंकि पहले बैटिंग कर रहे हो, भले ही आपके पिछले 4 मैचेस में बल्लेबाज बिल्कुल फेल हुए हैं, एक मैच बांग्लादेश वाला छोड़ के, लेकिन आपने देखा है कि आपके बैट्समैन निक में नहीं है। आपको पहले नेट रन रेट के बारे में सोचने के बजाय मैच जीतने के बारे में सोचना चाहिए था। जब आपकी टीम लगी हुई है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि भैया मैच किस तरह से जीतना है। नेट रन रेट तो हम बाद में देखा जाएगा, जो भी होगा वो आखिरी मैचेस में देख लेंगे। पहले मैच जीत के कॉन्फिडेंस तो वापस लाया जाए। इंग्लैंड ने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले बैटिंग करने चल दी और उसके बाद स्विंग उनसे हैंडल नहीं हुई, बिल्कुल भी हैंडल नहीं हुई। और बाद में जब फिर ये श्रीलंका वाले बैटिंग करने आए, इन लोगों ने शुरू में जो बॉल स्विंग होती है उसके लिए वो अपने डेली ने वो 2 विकेट निकाल दिए, इनके डेविड विली ने 2 विकेट निकाल दिए। लेकिन उसके बाद क्या, जहां स्विंग खत्म हुई, श्रीलंका बल्लेबाजों के लिए बहुत ही विकेट आसान हो गया था। उन लोगों ने तो बिल्कुल धोखे रख दिया। और एक जो इनका सबसे अच्छा सक्सेसफुल बॉलर इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड का रहा है, आदिल रशीद, उसको उन्होंने पहले ओवर से ही ठोकना शुरू कर दिया, उसको उन्होंने सेटल ही नहीं होने दिया। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी श्रीलंकन बैट्समैन की थी कि इनके सबसे अच्छे बॉलर को पहले ही पीट देना है, जिससे इनका कॉन्फिडेंस रहा साहब ही खत्म हो जाए। बाद में तो फिर आप लियम लिविंगस्टन और मोइन अली, अब वो राइट हैंडर्स खेल रहे हैं, उनके सामने आप इनसे क्या बॉलिंग करवाओगे। ये लियम लिविंगस्टन तो वैसे भी अधकचरा बॉलर है, मोइन अली को भी मैं कोई बहुत अच्छा बॉलर नहीं मानता हूं। टेस्ट मैच की बात अलग है, यहाँ वनडे मैचेस में वो भी, उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और जितना आसान विकेट था खेलने के लिए, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता था इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड एक्चुअली हैव गॉट देमसेल्व्स टू ब्लेम बाय सिलेक्टिंग अ रॉन्ग टीम, बाय सिलेक्टिंग अ रॉन्ग कोच एंड बाय नॉट प्लेइंग जॉस बटलर एट द टॉप। ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब ये इतना ज्यादा ऐसा लॉस हो गया है इनका कि मैं तो इसको कहूंगा कि ये इर्रेपरेबल लॉस है। ये अब इसको ओवरकम नहीं कर सकते। अब इनके लिए तो देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अब ये बाकी मैचेस कैसे खेलेंगे, क्योंकि आपको बाकी मैचेस भले अब वो एकेडमिक इंटरेस्ट के रहे हों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इंग्लैंड बाकी सारे मैचेस जीत भी जाएगी तो उसका कुछ हो पाएगा, क्योंकि बाकी टीमें आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ तो श्रीलंका के जीतने से ये हो गया है कि श्रीलंका अगर अपने बाकी मैचेस में अच्छा कर लेती है तो श्रीलंका के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बन रहे हैं। अच्छा हाँ, कल श्रीलंका की जीत के साथ हमारे पड़ोसी भिखारी बड़े खुश हो गए। वो पूरी पाकिस्तान में ये लहर दौड़ गई है कि बिल्कुल अरे वाह, श्रीलंका ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो अब हम इंग्लैंड को पीट देंगे और अब हमारा भी चांस आ गया है। क्योंकि ऐसा होता है जब कोई अच्छी दावेदार टीम होती है, वो जब हार जाती है अनएक्सपेक्टेडली, तो बाकी भिखारियों जैसे जो देश है ये बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा नंबर आ। ये गधे अभी भूल रहे हैं कि इनके 4 मैच जो बचे इनको चारों जीतने, तो ये तो ऐसा सोच रहे हैं कि हम बाकी चारों तो जीत ही लेंगे और हम श्रीलंका के भी ऊपर पहुंच जाएंगे। आज साउथ अफ्रीका के साथ भिखारियों का मैच है, अब देखते हैं क्या होता है इनका। ऐसा भुरकस बनाएगा साउथ अफ्रीका इनका कि इनको मैदान में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इनको मुंह छुपाने की जरूरत क्या है, ये तो पैदाइशी बेशरम लोग हैं। खैर, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका का भी कोई दिन खराब हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग के दम के बस का नहीं है। एक उनका अच्छा बॉलर था जो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा था इस वर्ल्ड कप में, हसन अली डांसर, वो खुद ही अनफिट हो गया। आज उसको बुखार आ गया है, पता नहीं क्या हो गया। तो अब ये तो हाल है इनका। फिर ऊपर से ये इनकी हरकतें छोड़ नहीं रहे भिखारी लोग। यहाँ पे इनके जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं, वो किसी ने खबर चला दी कि इंडिया ने हमको ये बोल दिया है कि अगर तुम्हारी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची तो तुम तुरंत बाहर हो जाना, वापस चले जाना, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। तो ये अगर कह दिया है तो बहुत सही बात है। आतंकवादियों को हमने जितना रोक लिया अपने देश में उतना बहुत है। अब वो तो मजबूरी थी हमारी, बाकी तो तुमको तो हम कभी घुसने ना दें यहाँ, लेकिन ठीक है अब मजबूरी थी। तो अब देखते हैं आज क्या होता है, किस तरह से धुलाई होती है पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान अगर हार गया ना, तो मैं देखना चाहता हूं कि बाकी 3 मैचेस में ये क्या करेंगे, किस तरह से अपनी शर्मिंदगी मिटाएंगे। बिरयानी खा खा के और पता नहीं क्या खा खा के ये तो मोटे हो गए। इनका सबका वजन करवाओ, मैं सही बता रहा हूं, ये सारे पाकिस्तानियों का ना 2-2 किलो 3-3 किलो वजन बढ़ गया होगा जब से ये पाकिस्तान से आए। एक तो भरपेट खाना मिल रहा है,
आटा देखने को मिल रहा है, लाइट देखने को मिल रही है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इनकी आंखें चौंधिया गई हैं, लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं है। तो आज देखते हैं आज इनका क्या होता है। मिलेंगे आज के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।